बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। एक दोस्त ने कहा है कि खुबानी आजकल बहुत आम है, इसकी खूबियाँ, इसके फ़ायदे, इसको कब खाना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ मालूमात दें। तो आज की इस वीडियो में खुबानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये फल जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत हैं। जहाँ इनसे हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं वहाँ इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत सी मर्ज़ों का ये इलाज भी हैं। खुबानी खट्टी भी मिलेगी आपको और मीठी भी। खुश खुबानी भी आप लोग बाज़ार में देखते हैं, मौसम सरमा के अंदर बहुत आम मिलती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ मीठी खुबानी जो है उसके फ़ायदे आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि खुबानी का मिजाज क्या होता है। तो मीठी खुबानी का मिजाज तर गर्म होता है। कानून मुफरद अज़ा में इसको आसाबी गुद्दी कहते हैं। इसके अंदर तरी पाई जाती है और साथ हरारत और गर्मी होती है। नाज़रीन कराम, खुबानी जो है सुफरावी यानी गर्मी के तमाम अमराज का बेहतरीन इलाज है। आपको घबराहट और बेचैनी होती है, आपको प्यास जो है वो शदीद लगती है, पेशाब आपको कम आता है, पीले रंग का आता है, कतरा कतरा करके आता है, आपको मोशन लग जाते हैं, पेचश लग जाते हैं, पेट में मरोड़ पड़ता है, आप खुबानी खाएं इंशाअल्लाह और लजीज, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको पीला यरकान हो गया है, आप खुबानी खाएं, बहुत फ़ायदा होगा। चंद बड़े बड़े जो फ़ायदे खुबानी के हैं अब वो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो खुबानी जो है ये कब्ज़ का बहुत ही बेहतरीन इलाज है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि कब्ज़ हमारी जान नहीं छोड़ती, दायमी कब्ज़ है, वो दोपहर के वक्त पेट भर कर खुबानी खा लें। उससे क्या होगा, पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा। मुस्तकिल इलाज के लिए आप अगर खुबानी को इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दोपहर के खाने के बाद 5 या 10 दाने मीठी खुबानी के, रसीली खुबानी के खा लें और 5 या 10 दाने शाम के या रात के खाने के बाद आपने खा लेने हैं। इससे कब्ज़, दायमी कब्ज़ जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बवासीर का भी बेहतरीन इलाज है। मीठी खुबानी आप खाएं, ये आपको कब्ज़ से जो है वो निजात दिलाएगी। खुबानी का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा, असर हाज़िर का एक बड़ा मर्ज़ है, एक बड़ी अलामत, हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो खुबानी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। खुबानी का बिलखासा और एक बहुत बड़ा फ़ायदा जदीद मुहक्किकीन ने साबित ये किया है कि खुबानी जो है ये कैंसर का बेहतरीन इलाज है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे इलाके जिनमें खुबानी के दरख्त पाए गए, वहाँ उन्होंने देखा कि कोई एक भी मरीज़ कैंसर का नहीं था। ऐसे इलाके जहाँ खुबानी के दरख्त बहुत बड़ी तादाद में थे, वहाँ कैंसर का मर्ज़ नज़र नहीं आया। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो लोग वहाँ खुबानियाँ जो हैं वो कसरत से खाते हैं। यानी एक सबब जो है कैंसर ना होने का वहाँ खुबानियों का खूब इस्तेमाल करना है, और दूसरा सबब उन्होंने ये कहा कि ये जो दरख्त है अपने अंदर ये खासियत रखता है कि ये कैंसर के जरासीम को, कैंसर के मर्ज़ को वहाँ पैदा ही नहीं होने देता, उसके जरासीम को किल कर देता है, या वो ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि जहाँ कैंसर पैदा ही नहीं होता। खुबानी इस्तेमाल करने में चंद एहतियातें भी आपको बता रहा हूँ कि खुबानी खाने के बाद आपने कोई मशरूब नहीं लेना, कोई लस्सी, कोई शरबत, कोई पानी आपने नहीं पीना। इससे आपको हैज़ा भी हो सकता है, क्योंकि हैज़े में आंतों की हरारत कम हो जाती है, ग़िज़ा सही तौर पे हज़म नहीं होती और वो कच्ची रह जाती है और हाज़मे का निज़ाम बिगड़ कर आपको हैज़ा भी हो सकता है। तो आपने खुबानी के बाद पानी, लस्सी, शरबत वगैरह नहीं पीना। खाली पेट भी खुबानी नहीं खानी चाहिए, इससे भी आपको बदहज़मी हो सकती है। खुबानी खाने का जो सही वक्त है
وہ دوپہر کے کھانے کے بعد یا رات کے کھانے کے بعد ہے، یا صبح ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان استعمال کریں، یا دوپہر اور شام کے کھانے کے درمیان اس کو استعمال کریں۔ یہ اس کے استعمال کا بہترین وقت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کوئی ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ اگر آپ کسی موضوع پہ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں اس کے بارے میں، اس مرض کے بارے میں ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم پوری ویڈیو اس پہ بنائیں گے۔ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔